सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मूर्खः गंगदत्तः, मूर्ख गंगदत्त। इस वाले पाठ में समास प्रयोगः, समास आपके प्रयोग हुए हैं। कहने का अर्थ है कि इस वाले चैप्टर में आपके समास युक्त पद बने हुए हैं, तो आप अपने समास युक्त पदों पर ध्यान देंगे और जो मैं आपको आपके शब्दों का अर्थ समझाती हूँ उस पर भी आप ध्यान देंगे। ये आपका बहुत ही अच्छा पाठ है, तो आप अपने इस पाठ को बहुत ध्यान से समझेंगे। एकस्मिन् कूपे गंगदत्त नामा मंडूकः निवसति सम। एकस्मिन् कूपे, एक कुएं में, गंगदत्त नामः, गंगदत्त नाम का, मंडूकः मेंढक, निवसति सम रहता था। निवसति सम का जो प्रयोग होगा वह आपका भूतकाल का भाव देने वाला होता है, लेकिन आपके सम का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के साथ होता है। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। एकदा स्वबंधु भी सह तस्य कलह अभवत्। एकदा का अर्थ है एक बार, स्वबंधु भी अपने बंधुओं से, सह माने साथ में, तस्य उसकी कलह झगड़ा अभवत होता है। एक बार उसका अपने भाई बंधुओं से कलह हो जाती है। दुखितो गंगदत्तः अचिंत्यत कथम एतेषां बंधूनां विनाशं करवाणि इति। दुखितो का अर्थ है दुखी हुआ, गंगदत्तः गंगदत्त अचिंत्यत सोचता है, कथम कैसे, एतेषां बंधूनां इन सभी भाई बंधुओं का, विनाशम विनाश, करवाणी करूं, इति इस प्रकार। दुखी गंगदत्त सोचता है कि कैसे इन बंधुओं का विनाश करूं। कदाचित सह कूपात बहि आगतः। कदाचित का अर्थ है कभी या किसी समय, सामान्य वह, कूपात कुएं से, बहि बाहर, आगतः आ जाता है। किसी समय या एक बार वह कुएं से बाहर आ जाता है। सहसेव एकम कृष्ण सर्पः दृष्ट्वा गंगदत्तः अचिंत्यत एनम विषधरम कूपे नीत्वा तेषां विनाशं करोमि। सहसेव अचानक ही, एकम एक, कृष्ण सर्पम काले सांप को, दृष्ट्वा देखकर, गंगदत्तः गंगदत्त अचिंत्यत सोचता है। एनम विषधरम, एनम विषधारम का अर्थ है आपका इस विषधारी को। कहने का अर्थ है कि जो विष को धारण करता है वह सांप को कूपे कुएं में, नीत्वा ले जाकर, तेषां उनका, विनाशम विनाश, करोमि करता हूँ। अचानक ही एक काले सांप को देखकर गंगदत्त सोचता है कि इस विषधारी सांप को कुएं में ले जाकर उनका विनाश करता हूँ। इति चिंतित्वा सः सर्प समीपम आगच्छत सकलम वर्तांतम च तस्मै निवेदयत्। इति माने इस प्रकार, चिंतित्वा सोचकर, सः माने वह, सर्प समीपम आगच्छत सर्प के पास आ जाता है, सकलम सभी, वर्तांतम घटना को, चा माने और, तस्मै उसको, निवेदयत सुनाता है। इस प्रकार सोचकर वह सांप के पास आकर सभी घटना उस सांप को सुनाता है। अब अपनी इन पंक्तियों को दोबारा देख लीजिए। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। एक बार उसका उसके भाइयों के साथ झगड़ा हो जाता है। दुखी गंगदत्त सोचता है कि कैसे इन सभी अपने भाइयों का विनाश करे। इस प्रकार सोचकर वह किसी दिन कुएं से बाहर आ जाता है। अचानक एक काले सांप को देखकर गंगदत्त सोचता है कि इस विषधारी सांप को मैं कुएं में ले जाकर उनका विनाश करूंगा। इस प्रकार सोचकर वह उस सांप के पास आकर पूरी घटना का वर्णन उसको बताता है। सर्पः अचिंत्यत अहम इदानीं वृद्ध अवस्थां प्राप्य कदाचित् कथंचिद् एकं मूषक आदिकं प्राप्नोमि। सर्पः अचिंत्यत करता है सांप सोचता है, अहम माने मैं, इदानीं इस, वृद्ध अवस्था बूढ़ी अवस्था को, प्राप्त किया हुआ, कदाचित कभी, कथचित कैसे,
करके एकम माने एक, मूषक आदिकम चूहे आदि को प्राप्नोमि प्राप्त करता हूँ। सांप सोचता है कि इस बूढ़ी अवस्था में मैं किसी तरह एक चूहे आदि को प्राप्त करता हूँ। अनेन कुलनाशकेन सहा गत्वा कानिचित दिनानि सा सुखम यापिष्यामि इति। अनेन कुलनाशकेन सह का अर्थ है इस कुलनाशक के साथ, गत्वा माने जाकर, कानिचित कुछ, दिनानि दिन, सा सुखम सुखपूर्वक, यापिष्यामि व्यतीत होंगे, इति माने इस प्रकार। सांप सोचता है कि इस वृद्ध अवस्था में कैसे ही करके मैं एक चूहा ही प्राप्त कर पाता हूँ, लेकिन इस कुलनाशक के साथ जाकर कुछ दिन तो सुखपूर्वक व्यतीत होंगे। सह आवदत वह बोला, भो गंगदत्त अहम तव शत्रुणाम विनाशाय सज्जो अस्मि। भो गंगदत्त यह संबोधन वाला भाव है कि हे गंगदत्त, अहम माने मैं, तव माने तुम्हारे, शत्रुणाम शत्रुओं का, विनाशाय विनाश करने के लिए, सज्जोस्मि तैयार हूँ। यहाँ पर यह सोचकर सांप कहता है कि हे गंगदत्त, मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। मंडूकः आवदत मेंढक बोला, हे सर्पराज कि हे सर्पराज, इदानीम त्वम में मित्रम असि। इदानीम माने अब, त्वम माने तुम, में माने मेरे, मित्रम मित्र असि हो, अब तुम मेरे मित्र हो। मया सह कूपम आगच्छतु किंतु मम परिवार सदस्यान रक्षतु भवान। मया सह मेरे साथ, कूपम कुएं को, आगच्छतु चलो, किंतु मम परिवार सदस्यान, मम माने मेरे, परिवार सदस्यान परिवार के सदस्यों को, रक्षतु रक्षा करो, भवान आप। मेंढक कहता है कि हे सर्पराज, अब तुम मेरे मित्र हो, मेरे साथ कुएं में चलो, किंतु मेरे परिवार की आप रक्षा करना। केवलम तान एव भक्षतु यान अहम दर्शिष्यामि। केवलम केवल, तान माने उनको, एव माने ही, भक्षतु खाना, यान माने जिनको, अहम माने मैं, दर्शिष्यामि दिखाऊंगा। केवल आप उनको ही खाना जिनको मैं बताऊंगा या दिखाऊंगा, इति माने इस प्रकार। सर्पः आकथयत सांप कहता है मित्र कि हे मित्र, मां चिंत्य चिंता मत करो, अहम तव मनोरथम पूरिष्यामि इति। अहम माने मैं, तव माने तुम्हारा, मनोरथम मन की इच्छा, पूरिष्यामि पूर्ण करूंगा, इति माने इस प्रकार। सांप यहाँ पर मेंढक से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मनोरथ को ही पूर्ण करूंगा। कहने का अर्थ है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अपनी इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा देख लीजिए। जब मेंढक सांप के पास आकर पूरी घटना बताता है तो सांप सोचता है कि इस बूढ़ी अवस्था में मैं जैसे तैसे करके एक चूहा ही पकड़ पाता हूँ, इस कुलनाशक के साथ जाकर कुछ दिन तो सुखपूर्वक व्यतीत होंगे। इस प्रकार सोचकर वह कहता है कि हे गंगदत्त, मैं तुम्हारे शत्रुओं के नाश के लिए तैयार हूँ। मेंढक बोलता है कि हे सर्पराज, अब तुम मेरे मित्र हो, मेरे साथ कुएं में चलो, किंतु मेरे परिवार के सदस्यों की रक्षा करना, केवल उनको ही खाना जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस प्रकार कहकर मेंढक उनको अपने साथ चलने के लिए कहता है। सांप भी कहता है कि मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बताए अनुसार ही कार्य करूंगा। अथ तौ घटिका यंत्र मार्गेण कूपम प्रविष्टौ। अथ माने अब, तौ माने दोनों, घटिका यंत्र मार्गेण घड़ा भरने वाली रस्सी के मार्ग से, कूपम कुएं को, प्रविष्टौ प्रवेश करते हैं। अब दोनों घड़ा भरने वाली रस्सी के मार्ग से कुएं में चले जाते हैं। ततः मंडूकेन निज शत्रुवाः कृष्ण सर्पाय दर्शितः। ततः माने वहां, मंडूकेन मेंढक के द्वारा, निज शत्रुआ अपने शत्रुओं को, कृष्ण सर्पाय काले सांप के लिए, दर्शितः दिखाता है। वहां पर मेंढक अपने शत्रुओं को, काले सांप को दिखाता है। शनै शनै सर्पः तस्य सर्वान् शत्रून् अभक्षत।
शनैः शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, सर्पः सांप, तस्य माने उसके, सर्वान् शत्रून्, सर्वान् का अर्थ है सभी, शत्रून् शत्रुओं को, आभक्षत खा जाता है। धीरे धीरे सांप उसके सभी शत्रुओं को खा लेता है। ततः मंडूका अभावे सह गंगदत्तः आवदत्, तथा माने वहाँ, मंडूका अभावे मेंढक के अभाव में, सह माने वह, गंगदत्तम गंगदत्त को, आवदत बोला। वहाँ मेंढक के कम होने पर वह गंगदत्त को बोला, मित्र की हे मित्र, नष्टा ते शत्रुवाः इदानीं मह्यं भोजनाय किंचित अन्यत देहि। नष्टः माने नष्ट हो गए हैं या समाप्त हो गए, ते माने तुम्हारे, शत्रुवाः शत्रु, इदानीम अब, मह्यम मेरे लिए, भोजनाय भोजन के लिए, किंचित कुछ, अन्यत देहि अन्य दो। वह मेंढक के अभाव में गंगदत्त को कहता है कि हे मित्र, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए हैं, अब मेरे भोजन के लिए कुछ और दो। असमर्थताम प्रकटयन् गंगदत्तः आवोचत्, मित्र अधुना तव कार्यम समाप्तम स्वाबिलम प्रति गच्छ। असमर्थताम, असमर्थताम का अर्थ है असमर्थता को, प्रकटयन प्रकट करते हुए, गंगदत्तः गंगदत्त, आवोचत बोला। असमर्थता प्रकट करते हुए गंगदत्त बोला, मित्र की हे मित्र, अधुना अब, तव तुम्हारा, कार्यम कार्य, समाप्तम समाप्त हुआ, स्वाबिलम अपने बिल को, प्रति माने और, गच्छ माने जाओ। जब कुएं में मेंढक समाप्त हो जाते हैं, गंगदत्त को उसका मित्र कहता है कि तुम्हारे शत्रु नष्ट हो गए हैं, अब भोजन के लिए मुझे कुछ और दो। वह गंगदत्त भोजन में कुछ और देने के लिए असमर्थ होता है। वह अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया है, अपने बिल में जाओ। इति श्रुत्वा कृष्ण सर्पः परहाय अहम ते अथितः अन्यत्र न गमिष्यामि। इति श्रुत्वा, इस प्रकार सुनकर, कृष्ण सर्पः काला सर्प, परह बोला, अहम, अहम माने मैं, ते माने तुम्हारा, अतिथि अतिथि हूँ, अन्यत्र न गमिष्यामि अन्य कहीं और नहीं जाऊंगा। इस प्रकार सुनकर काला सर्प कहता है कि मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, कहीं और नहीं जाऊंगा। इत्युक्त्वा सः विषधरः शनैः शनैः गंगदत्त सहितं सर्वं मंडूककुलम् अभक्षत। इत्युक्त्वा, इस प्रकार कहकर, सः माने वह, विषधरः विषधर, शनैः शनैः धीरे धीरे, गंगदत्त सहितम गंगदत्त के सहित, सर्वम माने सभी, मंडूककुलम मेंढक के परिवार को, अभक्षत खा जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह सांप गंगदत्त के साथ साथ उसके पूरे परिवार को खा जाता है। अतएव उच्चेत, इसलिए कहा गया है, यथा वप्ति बीजम या लभते तादृशम फलम। यथा माने जैसे, वप्ति माने बोओगे, बीजम बीज को, यहाँ माने जो, लभते प्राप्त करोगे, तादर्शम वैसे ही, फलम फल को, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। अब अपनी इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा देख लीजिए। अब घड़ा खींचने वाली रस्सी के मार्ग से दोनों कुएं में प्रवेश कर जाते हैं। वहां जाकर मेंढक अपने शत्रुओं को, काले सांप को दिखाता है। धीरे धीरे सांप उसके सभी शत्रुओं को खा जाता है। वहां मेंढक के कम होने पर वह गंगदत्त को बोला, हे मित्र, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं, अब मेरे भोजन के लिए कुछ और दो। इसमें गंगदत्त असमर्थता प्रकट करते हुए कहता है कि हे मित्र, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया है, अब तुम अपने बिल में जाओ। यह सुनकर काला सांप कहता है कि मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कहकर वह सांप धीरे धीरे गंगदत्त के साथ साथ उसके पूरे मेंढक परिवार को खा जाता है। इस प्रकार कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। यहाँ पर यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।